ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ हर किसी की अपनी सोच हो। मेरी बातों पर भी अंधा भरोसा मत करो। देखो, समझो, सवाल पूछो और फिर खुद फैसला करो। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। क्या आपको भी लगता है जितनी ज़्यादा सफाई उतना बेटर हेल्थ? और अगर मैं कहूँ कि ये जर्म से बचने की आदत ही हमें अंदर से कमज़ोर बनाती जा रही है, तो आज हमारे घर पहले से कई ज़्यादा चमकदार हो चुके हैं। 99% बैक्टीरिया किलिंग केमिकल्स आ चुके हैं। सैनिटाइजर, एंटीबैक्टीरियल सोप, डिसइंफेक्ट स्प्रे। बट आई हैव ए क्वेश्चन, अगर हम पहले से ज़्यादा साफ हैं, इट मीन्स पहले से ज़्यादा बेटर हैं, तो ये एलर्जी, अस्थमा, एंटी इम्यून बीमारियाँ, पाचन संबंधी बीमारियां इतनी लगातार बढ़ क्यों रही हैं? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियरली समझ लो, सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज को जर्म फ्री बनाना जरूरी नहीं। यार, हमारे शरीर के अंदर और बाहर बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इन सब को मिलाकर माइक्रोबायोम कहा जाता है। और इनमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, फंगस, वायरस और भी दूसरे सूक्ष्म जीव शामिल हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इनमें से ज्यादातर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे पुराने साथी हैं, जिनमें से कुछ भोजन पचाने में हेल्प करते हैं, विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं, तो कुछ हानिकारक जीवाणुओं के ग्रोथ को भी रोकते हैं। और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं कि किससे लड़ना है और किससे नहीं। लेकिन जब हम विदाउट एनी नीड बार बार एंटीबैक्टीरियल सोप, सैनिटाइजर और केमिकल्स का यूज करते हैं, तो हमारे अच्छे बुरे दोनों बैक्टीरियाज पर असर पड़ता है। और शायद यही शुरू होता है हाइजीन ट्रैप। जरा अपने दादा दादी के हेल्थ और रूटीन को इमेजिन करो। वो खेत में काम करते, मिट्टी में चलते, जानवरों के साथ रहते और साथ ही पेड़ों के नीचे भी बैठा करते, बट हर 5 मिनट में सैनिटाइजर नहीं लगाते। फिर भी उनका इम्यून सिस्टम हम लोगों से तगड़ा था, क्योंकि बचपन से उनका शरीर प्रकृति में मौजूद सामान्य सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में आता। ये एक ट्रेनिंग है, हमारे इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सैनिक को बिना ट्रेनिंग दिए एक वॉर में उतार दिया जाए, क्या होगा? सेम इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम अगर सामान्य और सुरक्षित सूक्ष्मजीवों से ही परिचित ना हो, तो जाहिर सी बात है वो पराग कण और साधारण धूल जैसी सामान्य चीजों पर भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी। आज हम अपने बच्चों को बारिश में जाने से भी रोकते हैं, इसलिए क्योंकि वो बीमार हो जाएंगे। बीमारी का रीजन ही बीमारी से अलगाव है। शायद इसीलिए हल्का सा मौसम बदलते ही हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ने लगती है। यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सफाई पर ध्यान देना ही छोड़ दो। मेरे वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन, मेन मोटिव सही जगह पर सही चीजों को समझ पाना है। आज नॉलेज तो बहुत है, बट शायद सही नजरिए की जरूरत है। बिना सही नजरिए के ज्ञान बेकार है। खाने से पहले, टॉयलेट के बाद, बीमार व्यक्ति की देखभाल के बाद, कच्चा मांस या गंदगी छूने के बाद हाथ धोना जरूरी है। बट हर 5 मिनट में सैनिटाइजर लगाना, हर खिलौने को स्प्रे करना, मिट्टी से डरना, बारिश से डरना, हर बैक्टीरिया को दुश्मन समझना गलत है। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, सिर्फ जर्म से लड़ना काफी नहीं, अपने शरीर के अच्छे सूक्ष्म जीवों का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रकृति को देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ इंसानों के अलावा हर जीव स्वस्थ रहता है। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उन्हें पड़ती है जो इंसानों की तरह रहते हैं, लाइक हमारे पेट्स, क्योंकि उन पर हम अपनी लाइफस्टाइल थोपने की कोशिश करते हैं। रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ, अच्छा खाना खाओ, एंटीबायोटिक दवाइयों से थोड़ा बचो, सही नींद लो, न ज्यादा न कम, फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दो, जर्म्स का डर खुद पर हावी मत होने दो। ध्यान रखो, इंसान केवल अकेला विकसित नहीं हुआ, इंसान हर बैक्टीरिया के साथ रहकर विकसित हुआ है। सारे बैक्टीरिया दुश्मन नहीं, कई बैक्टीरिया हमारी सुरक्षा की पहली परत होते हैं। हमारा गोल जर्म फ्री नहीं बल्कि हेल्दी बनना होना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल के साइंस को अच्छे से समझना है, आज के समय में भी फिट रहना है, सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।